हाय गाइस। बिल आखिर एक और वाइट वॉश हमें नसीब हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा टेस्ट मैच बआसानी जीत लिया। हम लोग ये समझ रहे थे कि अगर पाकिस्तान 150 रन्स का टारगेट दे दे तो शायद ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दे। तो हमने एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाईं और अगर हम 150 का भी टारगेट दे देते तो हम यकीनन 8 विकेटों से ही मैच हारते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं ना वो मेंटली बड़े टफ़ हैं और वो हमसे मेंटली साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो वो उन्होंने नहीं आउट होना था। अगर हम 200-250 का भी टारगेट देते फिर शायद हम कोई 5 या शायद 4 विकेटों से हार जाते, लेकिन हारना हमने था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसे इतनी आसानी से नहीं हारता। वो तो जिसे कहते हैं ना जॉज़ में से विक्ट्री निकाल लेता है। तो ये तो फिर डेविड वार्नर का फेयरवेल था। तो वो फेयरवेल ऐसे ऑस्ट्रेलिया उसको ख़राब नहीं कर सकता था, उन्होंने जीतना ही था हमसे। सो हमने एक दफ़ा फिर अपनी टीम से उम्मीदें लगाईं और एक तरफ हमें 90% तो हमें आइडिया था कि पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल चुका है जिस तरह से बैटिंग ने दोबारा कोलैप्स किया है। मैं थोड़ा सा अगर रिकैप करूं इस पूरी सीरीज़ को, तो पाकिस्तान ने कंपैरेटिवली रीसेंट पास्ट में जो ऑस्ट्रेलिया का टूर किया 2019 में और 16 में, उससे बेहतर क्रिकेट खेली। कुछ मुकाबला नज़र आया, लेकिन पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो कोलैप्स कर गई और उसने बिल्कुल हमारे बॉलर्स का साथ नहीं दिया एज़ यूजुअल। हिस्ट्री रही है कि हमारा, मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो की है कि बेसिकली हमारी हमेशा बैटिंग है जिसने ऑस्ट्रेलिया के आगे घुटने टेके और सफ़र किया है। और अच्छे स्टार्ट के बावजूद जब हमारा ओपनर्स चले तो मिडल ऑर्डर ने कोलैप्स किया। जब मिडल ऑर्डर चला तो ओपनर्स ने या टेल एंडर्स ने आपके लोअर ऑर्डर ने कोलैप्स किया। तो ये हमारी हिस्ट्री है और हमारी एक ट्रेडिशन है, क्योंकि हमें साइकोलॉजिकल जो है ऑस्ट्रेलिया से खेलते हुए हमारी अप्रोच हमेशा टिमिड रही है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। तो पाकिस्तान के पॉजिटिव्स भी थे, आमिर जमाल पॉजिटिव थे, मीर हमज़ा पॉजिटिव थे, खुरम शहजाद हमारे पॉजिटिव्स में से थे, लेकिन वो बेचारे इंजर्ड हो गए। और मीर हमज़ा की कोई इतनी बात नहीं कर रहा। मेरा ख़्याल है कि उसके साथ ज़्यादती हुई इन द सेंस कि वो उसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अब उनकी पेस कम है लेकिन उनके पास मूवमेंट है। तो 400 विकटें डोमेस्टिक में लेना इतना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। ऑब्वियसली क्रिकेटर्स बेहतर जानते हैं। सो उनकी इतनी कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन उन पर अभी इन्वेस्ट करना चाहिए और आई होप कि उन पर पहले किया जाता। आई विश कि उन पर पहले इन्वेस्ट किया जाता और हम लोग ज़्यादातर हमारा जो फोकस है वो दूसरे प्लेयर्स की तरफ रहा, लाइक हसन अली की तरफ ज़्यादा रहा और दूसरे फ़हीम अशरफ की तरफ ज़्यादा रहा। हमने आमिर जमाल और को भी लेट अपना इंट्रोड्यूस करवाया और मीर हमज़ा को हमने प्रॉपर चांसेस ही नहीं दिए। ना सरफराज अपनी कप्तानी में शायद उनका पोटेंशियल जान सके, ना बाबर आजम जान सके। और उन्होंने जिस तरह से ट्रेविस हेड को बोल्ड किया था वो भी ड्रीम बॉल ही थी। लेकिन क्योंकि हम लोग हमारा अभी जो सोशल मीडिया है या डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो अभी भी इवॉल्व हो रहा है, जो हमारा स्पोर्ट्स मीडिया है। हम अपने प्लेयर्स को उस तरह से हाईलाइट ही नहीं कर पाते जिस तरह से इंग्लिश मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया या इंडियन मीडिया करता है। उनका कमिंस जब बोल्ड करे बाबर आजम को एक बॉल पर जो हल्की सी स्विंग हुई थी, वो ड्रीम बॉल है, लेकिन इतना बड़ा स्विंग हुआ है मीर हमज़ा का आउट ऑफ नोवेयर जो उसने पूरा सेटअप किया था, तो वो ड्रीम बॉल नहीं थी। लेकिन ये हमें इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए कि अपने प्लेयर्स को किस तरह से आपने चेरिश करना है और किस तरह से अपने प्लेयर्स के लिए भी टर्मिनोलॉजीज़ लानी है ताकि उनकी बैकिंग हो। तो पॉजिटिव ज़रूर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये रहा है कि बैटिंग ने मसला किया। मैं इमामुल हक की अगर बात करूं तो बेशक उनकी 50 के करीब एवरेज है, लेकिन वो मेरी नज़र में क्रंच मैचेस में, बड़े मैचेस में और जहां पर उनको अच्छी थोड़ी विकटें मिलेंगी वो वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाते और जहां पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ही नीड्स टू गो बैक टू द डोमेस्टिक और वहाँ पर उनको काम करना चाहिए अपनी वीकनेसेस पर और अपनी फ़िटनेस पर भी। अब्दुल्ला शफ़ीक पर भी मैं पढ़ रहा था कि एक कोई एक्सपर्ट कह रहे थे कि अब्दुल्ला शफ़ीक बज़िद हैं ये बात प्रूफ करने पे कि मुझ पर 2 साल में गलत इन्वेस्ट किया है।
मैं पहले दिन से समझता हूँ कि उन पर गलत इन्वेस्ट किया है, इन द सेंस कि प्लेयर वो है, उसमें टैलेंट है, स्किल है, लेकिन वो प्री मेच्योर सिलेक्शन है। उसी तरह जिस तरह मैं समझता हूँ कि इमामुल हक की सिलेक्शन भी प्री मेच्योर थी। तो अब्दुल्ला शफ़ीक को भी अभी टाइम स्पेंड करना चाहिए डोमेस्टिक में और अपनी वीकनेसेस पर काबू पाकर तो फिर उनको आना चाहिए। जो लड़का है ना, जिसको रॉ कहा जाता है, उसमें पोटेंशियल है, उस पर आप दिल खोल कर इन्वेस्ट करें। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो 17-18 साल में ही इतने टैलेंटेड होते हैं, या वो थोड़े से अनपॉलिश्ड हों, उनको ले ले आना चाहिए, और उसका नाम है साइम अयूब। उसने दूसरी इनिंग्स में 33 रन्स बनाए हैं, वो हाईएस्ट स्कोरर है सेकंड इनिंग्स का, और 3 चौके और 1 छक्का मारा है। और हार्शा भोगले और माइकल वॉन जैसे एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि ही इज़ सो एक्साइटिंग टू वॉच एंड देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम, और माइकल वॉन ने कहा है कि ही विल बी अ सुपर स्टार फॉर पाकिस्तान। सो मैं बस दुआ ये करता हूँ कि इस लड़के को इसके पोटेंशियल पर खेलने दिया जाए, इसको ज़्यादा एडजस्टमेंट्स ना करवाई जाएँ, ना इसके साथ ज़्यादा कोई छेड़खानी की जाए। ये जिस तरह से है, ये अपने आप को खुद ही अडेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसमें सेंस है। आप उसकी देखें, द वे ही टॉक्स, वो गेम को अंडरस्टैंड करता है। तो कुछ प्लेयर्स होते हैं वो शुरू से ही उनमें वो टेंडेंसी होती है कि वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और अडेप्ट कर लेते हैं। आमिर जमाल हमारा बड़ा पॉजिटिव रहा इसमें से, और मीर हमज़ा बहुत पॉजिटिव रहे, जिन पर इन्वेस्ट अब इंटरनेशनल पे करना चाहिए, साइम अयूब। और दूसरी मैं बात करना चाहूँगा शान मसूद की, कि वो कप्तानी उन्होंने अच्छी की ऑन ग्राउंड, उनकी फील्ड प्लेसमेंट्स, वो कभी भी घबराए नहीं, परेशान नहीं लगे, बड़े रिलैक्स, वो जिसे कहते हैं ना कैप्टन कूल लगे मुझे। लेकिन उनके बैट्समैन ने उनका साथ नहीं दिया, फील्डर्स ने साथ नहीं दिया, सीधे सीधे डॉली कैचेस उनके ड्रॉप किए। और ब्रैड हेडन के हवाले से कोई बात है कि उन्होंने कोई ऐसी बात कही कि मैंने ट्रेनिंग सेशन देखा तो ये तो 70-80 की ड्रिल कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये ख़बर सच है या नहीं, तो मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, तो इस पर हम बेशक बिलीव नहीं करते, पता नहीं उन्होंने कहा है या नहीं कहा। मैं ये समझता हूँ कि प्रैक्टिस ड्रिल का मसला नहीं है, प्रैक्टिस तो लड़के खूब करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, हमें प्रेशर का है। जो प्रेशर पड़ता है ना, तो जो यंग बच्चा होता है वो ड्रॉप कर देता है। आप देखें वर्ल्ड कप में भी उसामा मीर, यहाँ पर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफ़ीक, जो नए लड़के हैं वो ड्रॉप कर रहे हैं। सलमान अली आगा आउट ऑफ नो वेयर एक अच्छा फील्डर है, और वो थोड़ा प्रेशर को बेहतर हैंडल कर रहे थे। बाबर आजम तो एक हमारे मॉडर्न क्रिकेट में पाकिस्तान के उसमें तो वेटरन है, वो तो रोल मॉडल हैं, तो वो अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। तो इसके अलावा ये जो नए लड़के हैं, आई थिंक प्रेशर लेते हैं। ये प्रेशर जब आता है तो फिर वो एकदम से कैच ड्रॉप हो जाते हैं, और फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के आगे तो ये जब आप कैचेस इतने सीधे सीधे छोड़ेंगे तो फिर यही होगा। और डॉली कैचेस हमने ड्रॉप किए हैं, तो वो मेलबर्न टेस्ट भी हम जीत सकते थे, तीसरा मैच भी शायद हम जीत जाते, लेकिन हमारी बैटिंग ने कोलैप्स किया। 99 से ये रिवायत शुरू हुई थी, वहाँ 3-0 हुआ, 2004 की सीरीज़ में 3-0 हुआ, 9-10 में 3-0 हुआ, 15-16 वाली सीरीज़ में 2-0 हुआ, 2 मैचेस की सीरीज़ थी। अभी 2019 में 3-0 हुआ, और अब फिर 3-0 हुआ। और मैं फ्यूचर टूर प्रोग्राम मेरी नज़र से गुजरा क्रिकेट का, हमारी पाकिस्तान की टेस्ट मैचेस का। आपका अब कोई मैच 2027 तक मेरा नहीं ख्याल ऑस्ट्रेलिया के साथ है टेस्ट मैच, तो अब आपको मज़ीद 4-5 साल वेट करना पड़ेगा। जब 34 साल हो जाएंगे और हम मज़ीद बुढ़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, फिर हम वेट करेंगे कि शायद इस दफ़ा पाकिस्तान हरा दे। मैं छोटी से और मोटी मोटी कुछ बातें करूँगा। पाकिस्तान को ना थोड़ी सी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है क्रिकेट में, कि 5 साल बाद अगर आपको ऑस्ट्रेलिया से टूर है यार, अभी से तैयारी करें, अपनी ए टीम्स को ऑस्ट्रेलिया भेजें, और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अपना मजबूत करें, अपनी विकटें अच्छी बनाएं, कि ये ना हो कि यहाँ पर प्लेयर्स 400 मारे, 300 मारे, और वहाँ जाके उससे 40 स्कोर भी ना हो। ज़िंदा मिसाल इसकी हैं सऊद शकील, यहाँ हल्की विकटों पर उन्होंने स्कोर किया है, ऑस्ट्रेलिया में वो नहीं चल सके, एक्सपेक्टेड था। हारिस सुहेल भी नहीं चले थे 2019 के टूर में, हारिस सुहेल वॉज अ टोटल फेलियर इन ऑस्ट्रेलिया। और पता नहीं वो ऐसे हारिस सुहेल कहाँ चले गए, अब तो कहीं नज़र ही नहीं आते वो। सऊद शकील का ये प्रॉब्लम रहा कि प्रॉब्लम ये रहा कि हमारे पास उनकी कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं थी। वो दोनों टेस्ट मैचेस में फ़ेल हुए। एज ए क्रिकेट फ़ैन मुझे अंदाज़ा था कि ये नहीं चल सकेंगे ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि इन्होंने इंडिया की विकटों पे वर्ल्ड कप में नहीं परफॉर्म कर सके। उनकी तो बिल्कुल फट्टा विकटें थी ना, वहाँ पे भी नहीं परफॉर्म कर सके, और थोड़े स्पिनिंग ट्रैक थे, तो इस बाउंस विकेट पर वो कैसे चल सकते थे, मेरा नहीं ख्याल।
तो वो उसमें सीन ये है कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेट ही नहीं था साउथ शकील की जगह, तो उसको हम ट्राई नहीं कर सके। सो अब कसूर इसमें एक मुहावरा है कि हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से जो ये मैच सीरीज़ हुई है कि मुकाबला तो दिल नातवां ने खूब किया लेकिन चल नहीं सके, उसकी उसमें कसूर दिल नातवां का नहीं है। उन्होंने, हमारी क्रिकेट टीम ने मुकाबला किया है अपनी पोटेंशियल के मुताबिक, लेकिन बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए यू नीड मच मोर टू बीट देम। अभी आपको बहुत लंबा सफ़र करना है, हम लोग बहुत पीछे हैं, हमारी तैयारी ठीक नहीं है, हमें पहले से प्लानिंग करनी है। अभी शान मसूद, अच्छी बात यह है कि नए कप्तान हैं और सारी टीम इंक्लूडिंग बाबर आजम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, टीम जैलिन होकर खेल रही है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि अब जब ये वापस बैठेंगे, पाकिस्तान आएंगे न्यूजीलैंड टूर के बाद पीएसएल वाले टाइम पर, तो इंशाल्लाह ताला एक बड़ा अच्छा और बेहतर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं और पाकिस्तान थोड़ा सा ना अपनी बॉलिंग को ओवर हाइप ना करे। हमारी बॉलिंग वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा नाम, रेपुटेशन और T20 की बेसिस पे जा रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग टोटली डिफरेंट है। टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग बकौल शुएब अख्तर सीखनी पड़ती है। तो शाहीन आफरीदी, आपके हसन अली, हिमीर हमज़ा, आमिर जमाल और खुरम शहजाद, और अपना आप नसीम शाह को भी ले लें, ये प्रॉपर टेस्ट मैच के ही बॉलर हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट ज़रा ज़्यादा अगर हमें मिल जाए तो, और हमारे प्लेयर्स प्रेफरेंस भी दें और 4 डे क्रिकेट ज़रा ज़्यादा खेलें, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हमारी बॉलिंग में आ जाएगा। लेकिन अभी हम बॉलिंग के उस मयार पर नहीं हैं। और ये मैच भी हम, ठीक है बैटिंग ने कोलैप्स किया है, लेकिन हमारी बॉलिंग लाइनअप में भी बड़े मसले मसाइल रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ कि यासिर शाह को क्यों हमने राइट ऑफ कर दिया, उससे हमें काम लेना चाहिए। उसके साथ आप किसी लेग स्पिनर को या ऑफ स्पिनर को लगा देते कि वो उसके अंडर सीख लेता। तो एक ज़माना था कि सईद अजमल और अब्दुल रहमान खेलते थे, तो वो दोनों एंड से विकेट लेते थे दुबई में। लेकिन सईद अजमल खैर ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेस में भी कोई ख़ास परफॉर्म नहीं कर सके और यासिर शाह भी नहीं कर सके, लेकिन एटलीस्ट यासिर शाह को होना चाहिए था टेस्ट मैचेस में। आई एम नॉट श्योर कि क्यों उनको बिल्कुल ही हमने राइट ऑफ कर दिया। तो पाकिस्तान को स्पिन डिपार्टमेंट में भी बहुत कुछ करना है। मैं पर्सनली ये समझ रहा हूँ कि जब मैंने साइड मैच देखा था ना, उसमें जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की जो साइड टीम है, प्रेसिडेंट 11 टीम थी, उसको नहीं हम आउट कर सके। वो उन लोगों ने हम पे डोमिनेट किया है। मुझे वहीं पर ही एज ए क्रिकेट फ़ैन, जितनी मैंने क्रिकेट देखी है जो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी पाकिस्तान के, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि हमारी दाल नहीं गलनी और हम लोग ना बहुत ज़्यादा गलत एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, हम नहीं जीत सकते इनसे। देखें, जो बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं ना, जैसे आकिब जावेद हैं और हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी हैं, एनालिस्ट हैं, जैसे मोहम्मद हफीज़ ने कहा था कि टीम डायरेक्टर ने अच्छी स्टेटमेंट दी थी, एग्रेसिव स्टेटमेंट देनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अपनी टीम का भी पोटेंशियल देखना चाहिए। हफीज़ ने कहा था कि वी आर नॉट हेयर टू कम्पीट ऑस्ट्रेलिया, वी आर हेयर टू बीट ऑस्ट्रेलिया। तो डॉक्टर नुमान नियाज़ ने एक ट्वीट की थी, उन्होंने बात की थी कि टू बीट ऑस्ट्रेलिया यू फर्स्ट हैव टू कम्पीट देम। तो हम तो यार कम्पीट भी उस तरह से नहीं कर पाए जो हमारा एक पोटेंशियल था। हमने डॉली कैचेस ड्रॉप किए और साइकोलॉजिकली हम परेशान हुए और उनको हमने विकेट्स थ्रो कर दिए अच्छे स्टार्ट्स के बावजूद। और दूसरा ये था कि आकिब जावेद ने भी कहा था कि अगर 3-0 से भी हम बच गए ना तो बड़ी बात होगी। तो खैर बैक फिर भी हर एक ने किया पाकिस्तान टीम को और ओवरऑल हम अच्छा खेले। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि थोड़ा सा हम ज़्यादा हॉस्पिटेबल थे उनके लिए। ये कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली मैचेस, बल्कि बहुत ज़्यादा कि ये कोई फ्रेंडली मैच नहीं चल रहा था, ये इंटरनेशनल मैच था। 29 साल से हम वहाँ ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीते, तो थोड़ा सा हमें ऑस्ट्रेलिया पर चढ़कर आना था, थोड़ी सी हमें ना एग्रेसिवनेस भी दिखानी थी। मैंने नहीं देखा कि किसी एक प्लेयर ने भी ऑस्ट्रेलिया को कोई आंखें दिखाई हों, सिवाय शाहीन आफरीदी के, उन्होंने थोड़ा बहुत मार्नस लबूशैन को किया था, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल ऑन कैमरा लग रहा था जैसे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे। ठीक है, आपने क्रिसमस में वो चॉकलेट्स दिए, लॉलीपॉप्स दिए, इट वाज़ अ गुड जेस्चर और देना भी चाहिए, एक अच्छी ट्रेडिशन है। लेकिन आप उसके बाद में साइंड शर्ट भी दे रहे हैं ऑन कैमरा, फिर आप डबल गार्ड ऑफ ऑनर भी दे रहे हैं, देना चाहिए, डबल आपको देना था। या मेरे ख्याल में आप सेकंड इनिंग्स में देते गार्ड ऑफ ऑनर, आपने फर्स्ट इनिंग में भी दिया, सेकंड इनिंग में भी दिया, तो कुछ समझ नहीं लगी मुझे। उसके बाद आपने, मतलब
आप बहुत ज़्यादा ही ना फ्रेंडली हो गए। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी वजह से आप अच्छा नहीं खेले, लेकिन यार जब आपका ये सारी थोड़ा सा मेंटल के हवाले से भी होता है, कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें भी होती हैं। आप जब इतना ज़्यादा हॉस्पिटेबल होंगे तो आप उनको ठीक से compete भी नहीं कर पाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की तो कल्चर है कि वो स्लेज करता है, उन्होंने नहीं हमें स्लेज किया क्योंकि हम टिके ही नहीं उनके आगे। हम कोई परफॉर्म करते तो वो स्लेज करते ना। उनको क्या तरीका था, हमने थोड़ा सा उन पर अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी थी, थोड़ा सा उन पर चढ़कर आना था, उनसे थोड़ा पेचा डालना था, फिर वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते। तो जब फ्रस्ट्रेट होते तो ये क्रिकेट के लिए भी अच्छा है, व्यूवर्स के लिए भी अच्छा है, और ये टेस्ट क्रिकेट के लिए भी अच्छा है। तो पाकिस्तान हॉस्पिटेबल होना, फ्रेंडलीनेस रखना, ये ऑफ कैमरा कुछ चीज़ें होनी चाहिए। इतना ज़्यादा ऑन कैमरा आप अगर होंगे तो वो फिर कंपेटिटिवनेस नहीं रहेगी। और इसमें मैं ये समझता हूँ, इन माय हम्बल ओपिनियन, ये टेस्ट क्रिकेट का नुकसान है, ये क्रिकेट का नुकसान है। सो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ रैप अप हुई, और ये इस सीरीज़ बेशक हमारी कंपेटिटिव रही। रिसेंटली जो सीरीज़ हमारी पहले खेली थी हमने, हम सब ये बात कर रहे हैं कि हम लोगों के कुछ चांसेस बने थे इस दफ़ा जीतने के, लेकिन हम जीत नहीं सके, ओवर द लाइन हम क्रॉस नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बदनसीबी हुई कि हमारा एक प्लेयर ने सेंचुरी नहीं की। यानी ऐसा मेरा नहीं ख्याल कभी हुआ। लास्ट टूर में बाबर आजम ने एक सेंचुरी की थी, इधर तो 50 बड़ी मुश्किलों से बनाए। यानी शान मसूद की भी हम अगर बात करें तो वो डोमेस्टिक में और काउंटी सीजन्स में तो डबल सेंचुरीज बना रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मैचेस में वो खेल ही नहीं पा रहे। हालांकि बड़ा अच्छा खेल रहे थे, वो बॉल उनके बैट पर आ रहा था, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना वन शॉट्स टू मैनी, वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो गए कि वो यानी 50-60 रन बनाए, 2 50s की उन्होंने। तो रमीज़ राजा ने एक बड़ी अच्छी बात की, मैं उनका एक टुकड़ा गुजरा था कि यार देयर आर अदर वेज टू स्टे पॉजिटिव एज वेल। आपको बैटिंग से भी थोड़ा सा परफॉर्म करने, आप बेशक 100 बॉलों पे 10 रन कर लें, लेकिन आप पार्टनरशिप बिल्ड करें। तो टेस्ट क्रिकेट तो नाम ही पार्टनरशिप्स का है ना। सो जहाँ पर आपको कोलैप्स होता है तो आपने तो स्टे करना है, और जिसे कहते हैं ना कि टेम्परामेंट शो करना है। सो शान मसूद का भी ऐसा रहा। फिर हमारा कुछ प्लेयर्स तो हमें पहले ही पता था वो नहीं चल पाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, बाबर आजम भी नहीं परफॉर्म कर सके। तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट रहे हम। पहले हमारे ऐसे ऐसे प्लेयर्स जिनको हम इतना हाईली रेट नहीं करते, जिस कदर हमने बाबर आजम को हाईली रेट किया है, उन लोगों ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया में। आप मोहम्मद यूसुफ की बात करें, जिस तरह से 2004 और 5 की सीरीज़ में उन्होंने छक्के लगाए थे शेन वॉर्न को, 99 की सीरीज़ में उन्होंने टोनी ग्रेग और बिल लॉरी ने कहा कि बड़ा एक्साइटिंग प्लेयर है और बहुत अच्छा प्लेयर है, वहाँ उन्होंने परफॉर्म किया। इंजमाम ने परफॉर्म किया, सईद अनवर ने सेंचुरी से स्कोर किया ऑस्ट्रेलिया में, सलमान बट ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी 2004 में। शेन वॉन, मैकग्राथ और गिलेस्पी के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। और मैं अभी उनका सुन रहा था, वो बता रहे थे कि उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की थी ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करने के लिए। तो अगर उस वक्त हमारे ये सोशल मीडिया होता तो मुझे लग रहा है कि हमने तो सलमान बट को, मोहम्मद यूसुफ को और सईद अनवर को, यासिर हमीद को, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने तो सर पर बिठा लेना था इनको। तो वो प्लेयर्स बड़े अनलकी थे, उनके ज़माने में इस तरह से डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया नहीं था। तो मेरा ख़्याल है कि जो हमारी जो अभी की जनरेशन है ना, उसको थोड़ा सा पीछे देखना चाहिए कि आपके जो ये करंट लॉट के प्लेयर्स हैं ना, ये इनका कोई मुकाबला नहीं है जो पीछे हमारी लेगेसी है। वो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे, जिन जिन सब की मैंने बात की। मैं सिर्फ इस वक्त क्रिकेटिंग टैलेंट और स्किल की बात कर रहा हूँ। सलमान बट को आप देख लें, एक ज़बरदस्त प्लेयर था, ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया उसने, सेंचुरी स्कोर की, शेन वॉर्न के अगेंस्ट उसने खेला है, ऐसे ऐसे वो चौके मारते थे। यासिर हमीद ने परफॉर्म किया, मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक, सईद अनवर। तो जो बड़ा प्लेयर होता है ना, जिसको आप कहते हैं द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, वो उसके लिए यही स्टेजेस होती हैं कि वो फिर परफॉर्म करे। तो मैं बाबर आजम को ये नहीं कह रहा कि वो बेस्ट बैट्समैन नहीं है, ही इज़ इंडीड वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, उन्होंने प्रूव कर दिया है ऑलरेडी, उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने तो अभी उनको पे एक वीडियो भी की है कि उनको रेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनको रेस्ट करवा दिया आपकी टीम टोटल कोलैप्स कर जाएगी, वो आपकी टीम के बैकबोन है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें एज अ फ़ैन ना थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन कम रखनी चाहिए, और अपनी टीम पर एक कंस्ट्रक्टिव उनको फीडबैक देना चाहिए कि ये यार हम एज अ फ़ैन हमारे आपके लूप होल्स हमें नज़र आते हैं, तो आप इस पर काम करें। क्रिकेट हमें उनसे बेहतर आती है, ठीक है, जब भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं, हम नहीं खेल रहे।
तो हम तो सिर्फ देख रहे हैं, तो हम तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। सो हमें तैयारी करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए, पिचेस बेहतर करें, अपने टूर्स करवाएं डोमेस्टिक के ऑस्ट्रेलिया में। और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ आ रही है अब T20 की है, सो उसमें अब देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्म करता है। लेकिन बाहर अली एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग था हमारे लिए, लेकिन चलो हमने कम से कम एक अच्छा मुकाबला किया।